जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सीजीएल मेंस 2023 का मैथ का सॉल्यूशन। टोटल 30 क्वेश्चन इसमें है। क्वेश्चन का जो मोड होगा बाइलिंगुअल होगा। किसी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये प्रोबेबिलिटी का नया क्वेश्चन पूछा गया था इस बार एग्जाम में। तो देखिए, इसमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 5/9 दिया है। उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार इक्वल टू 13/27 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 11/18 दिया है। तो इसमें पूछा हमसे कि फाइंड द ऑड अगेंस्ट द इवेंट ऑफ बी। अब देखिए, इसका मतलब समझेंगे हम लोग क्या है कि बी की घटना के विपरीत विषम ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्या पूछ रहा है कि बी की घटना के विपरीत। अब देखिए, किसी चीज में प्रोबेबिलिटी में अपोजिट का मतलब बार होता है, ठीक है। तो बी की घटना के विपरीत बोला है तो बी की घटना पी बी होगा, लेकिन इसका विपरीत बोल रहा है तो पी बार बटा पी बी है। तो यही हमको निकालने के लिए बोला है कि बी के घटना के विपरीत। तो बी के घटना के विपरीत ये हो गया, और घटना जो पी बी है वो नीचे होगा। तो ये निकालना है हमको। अब इससे अब क्या क्या इससे हम लोग समझ सकते हैं वो देखते हैं इस फिगर से। देखिए, यहाँ पे ये फिगर है, यहाँ पे ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और नेक्स्ट सर्किल कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बीच का जो यहाँ पे दिया होता है, दोनों का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। अब पूरा जो होता है क्या, ए यूनियन बी होता है। उसी तरह हम लोग इसके नॉट का ले लिए, या बार जो होता है नहीं होने का जो प्रायिकता होता है। तो ये पी ए बार है, ये पी बी बार है, तो ये बीच में पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार है। पूरा क्या होगा, पी ए बार यूनियन बी बार। ठीक है, ये हो गया। दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, कि पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार जो होता है 1 पता होगा कि पी ए प्लस पी सॉरी पी ए नॉट और पी ए का जो दोनों का सम जो क्या होता है प्रोबेबिलिटी में एक होता है। उसी बेसिस पे ये फॉर्मूला निकाला गया कि यहाँ बार लगा हुआ है और इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे यूनियन वाला ले लेंगे जो होगा होने का नहीं होने का। तो ये नहीं होने का है पूरा, तो ये होने वाला ले लिए यहाँ पे। तो 1 घट जाएगा यहाँ पे। और पी ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार का जो होगा पी ए बार प्लस पी बी बार माइनस पी ए बार यूनियन बी बार। तो ये दो फॉर्मूला का इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। एक और इसमें याद रखना है हमेशा कि जो कि पी ए यूनियन बी जो होता है हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा पी ए से। और नहीं तो एक और लिख सकते हैं कि पी ए यूनियन बी जो होगा बड़ा होगा हमेशा किससे, बड़ा होगा पीबी से। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो यूनियन होता है वो इंडिविजुअल वैल्यू से हमेशा बड़ा होगा। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या था, एक कि स्टार्टिंग में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे अगर देखे ध्यान से कि पी ए का जो वैल्यू दिया है मेरे पास 11/18 दिया हुआ है, और पी ए यूनियन बी इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 5/9। अगर ध्यान से देखेंगे इसको, हम अगर हम इसको चेंज कर दे तो 10 लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी ए यूनियन बी जो है ना ये छोटा हो जाता है पी ए से। क्लियर, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। तो डाटा इनसफिशियंट इसका है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बनाते हैं तो आपका आंसर जो आंसर की में आया है वो आंसर आता है। तो चलिए उस पर भी देख लेते हैं। तो ऐसे ये डाटा इनसफिशियंट है यहाँ पे, ये कह सकते हैं। लेकिन आंसर फॉर्मूला से कैसे आता है उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके हमको निकालना है पीबी डैश। ये निकालना था पीबी डैश बटा या पीबी बार बटा पीबी। तो उससे पहले यहाँ पे ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे क्या, जैसे हमको ए बार इंटरसेक्शन बी बार इसका इस्तेमाल करेंगे, तभी इसी में हमको मिलेगा क्या पी ए बार और पी बी बार और माइनस पी ए बार यूनियन बी बार। चलिए देखिए, तो इसमें हमको पी ए बार निकालना है। तो यहाँ पे दिया गया है पी ए, तो पी ए बार सीधे क्या होगा, जैसे 11/18 है पी ए, तो पी ए बार सीधे 1 माइनस में से घट के 7/18 आ जाएगा, प्लस पी बी बार। इसलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किए क्योंकि इसमें पी बी बार आ रहा है, और इसका भी वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पे कितना 13/27। तो 13/27 यहाँ ले लिए, ठीक है। अब हम फंस रहा है बात की पी ए इंटरसेक्शन यहाँ पे पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार हमको चाहिए। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा,
इसका सीधे सीधे फॉर्मूला आता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, इसी दोनों का, इस दोनों को मिला के हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, कि इसके जगह पर सीधे सीधे फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल कर लिए, ए 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब यहाँ पे जो जो दिया है पुट करते हैं, तो आंसर मेरा आ जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी क्या है, 5/9 है। ये 7, यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, और 54 नीचे कर ले तो 21/54, 21/54 माइनस इसको भी लिख सकते हैं कितना, 26/54 प्लस पी बी बार। अब इधर देखते हैं, ये हो जाएगा कितना, 9 में से 5 गया, 4/9 इक्वल टू घट जाएगा, माइनस कितना होगा, 5/54 प्लस पी बी बार। अब ये इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, 54 नीचे करने के लिए 24/54, 24×5 29/54, ये निकल गया मेरे पास पी बी बार। ठीक है, और पी बी निकालने के लिए इजी है, पी बी निकालना हो तो क्या, सीधे 1 माइनस कर देंगे, 29/54 में घट जाएगा, 9×9 = 15, 9×5 = 14, 2×2 = 4, 1×5 = 25/54। बस डिवाइड करेंगे, ऊपर में ये रहेगा और नीचे में ये रहेगा, सीधे 29/54 कट के 29 बटा, इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 29/25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमको मिल रहा है क्या, 29/25। ठीक है, होप समझ में आया होगा, डाटा इंसफिशियंट था वो बता दिए। और यहाँ पे तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना है कि हमेशा ये जो होता है ना पी यूनियन पी ना, ये बड़ा होता है किससे, पी ए से, ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसमें देखेंगे क्या कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर और बिल्डिंग, टावर बिल्डिंग है, मान लेते हैं इसको टावर है, बड़ा टावर होता है, और इसके बाद इसको बिल्डिंग मान लेते हैं। ठीक है, आइए बेस दोनों का क्वेश्चन बोला है क्या कि टावर के टॉप से, टावर की, ये टावर है मेरे पास और ये बिल्डिंग है, टावर के टॉप से, यहाँ टॉप है टावर का, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के हाई क्या, ये बोला है कितना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में करते हैं क्या हम लोग ना, डिप्रेशन में एंगल जो बनता है मेरा ऐसे बनता है, ये इसको भी बेस मिला देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये डिप्रेशन बना, ये बना 60 डिग्री। ठीक है, जब ये 60 होगा तो ये भी 60 हो गया, ये क्लियर है। अब बिल्डिंग दे दिया है मेरे पास, 10 मीटर का बिल्डिंग है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है 50√3, तो ये भी हो जाएगा 50√3 होगा। ठीक है, अब 30 60 90 का ट्रायंगल कितना बार बता चुके हैं आपको, ये 30 मान लेते हैं इसको, 60 और ये 90, 60 के सामने में √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने में 2 यूनिट होता है। तो सिंपल बात है, उसी को फॉलो करेंगे यहाँ पे। 60 के सामने में क्या होगा, √3 यूनिट, और यहाँ 30 है तो उसके सामने में 1 यूनिट, एक का वैल्यू दे दिया कितना, 50√3, तो √3 का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 150, ये भी 10 है तो ये भी 10, हमसे टावर का पूछा है तो टावर दिख रहा है 150 प्लस 10, जो आ जाएगा कितना आएगा, 160 मीटर। तो आंसर मेरा दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, 160 मीटर। वो समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है। इसमें पूछा गया हमसे कि 15 स्टूडेंट के द्वारा मार्क्स आउट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट आउट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 25, 25 नंबर का टेस्ट हुआ था जिसमें 15 स्टूडेंट का ये सब मार्क्स दिया गया है। ठीक है, तो बोला गया कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोड्स, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि मोड्स लिखा हुआ है, ऑफ दिस सेट अ डाटा, ऑफ अ डाटा, ये यहाँ नहीं, ऑफ अ डाटा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि जो डाटा दिया हुआ उसमें हमको मोड्स का प्रोडक्ट निकालना है, यानी इसका मतलब है कि मोड जो होगा एक से ज़्यादा होगा, सिंपल बात है। तो अगर ध्यान से देखेंगे कि मोड्स का होता है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है उसी को मोड्स कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बार आया है, जैसे 13 को देखेंगे, 13 एक बार और 2 बार, 13 2 बार आया है, 13 कितना बार आया है, 2 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 11, 11 नहीं आया है, एक ही बार आया है तो इसको लेंगे नहीं, क्योंकि मोड मैक्सिमम टाइम्स 13 का 2 बार ले चुके हैं। 16 भी रिपीट नहीं किया है, 15 का देखेंगे एक बार 2 बार, 15 भी 2 टाइम्स बार आया है। उसके बाद 18, चाहे 12 है, चाहे 14, 10, 22, सब एक ही बार आया है, रिपीट नहीं किया है। हमसे मोड्स का पूछा था, यही मोड्स है मेरा।
13 और 15 क्या है, मोड्स है, इसी का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 15 45, 4 15 15 4 195। तो आंसर जो मेरा क्या होगा 195 हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं कि यहाँ पे ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 12.5 दिन में। तो 12.5 दिन को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 5 दूनी 10, 50 25, ये 25/2। और बी प्लस सी जो कर रहा है कितने दिन में, 18.75। तो 18.75 मतलब 1875/100। 25 7 175, 25 25 125, 25 चौका 100। तो कितना होगा ये 75/4। और सी प्लस ए ये जो कर रहा है कितना दिन में, 15 दिन में कर रहा है। तो तीनों का टोटल वर्क निकालेंगे तो 75 आ जाएगा। 25 तिया 75, 3 दूनी 6, 75 एकम 75, 4 एकम 4 और 15 25 75। ये सब है इफिशियंसी निकल गया मेरे पास। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्या कि इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर बी एबल टू कंप्लीट द सेम जॉब अलोंग साइड डी। मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये मिलकर कितना दिन में काम को खत्म करेगा। तो सिंपल है, टोटल वर्क ऊपर रखेंगे, 75 दिया ही हुआ है, और नीचे हमको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एफिशिएंसी चाहिए। तो एक चीज देखेंगे, यहाँ से यहाँ से मेरे पास कितना आ रहा है, 6 6 10 5 15, ये ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का तो एफिशिएंसी आ गया कितना, 7.5, 7.5। तो 7.5 आ चुका, लेकिन डी का एफिशिएंसी के बारे में अभी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि हु इज ओनली 40% एज एफिशिएंट एज डी। डी के बारे में हूँ किसके लिए, डी के लिए। तो डी के बारे में क्या दिया मेरे पास कि डी जो है ना वो सी से कितना 40% एफिशिएंट है। मतलब कि 40 और 100 का एफिशिएंसी का रेशियो हो गया इसका, 20 चौका 100, 20 पचे 20 दूनी 40, 20 पचे 100। ठीक है, 2 और 5 का। तो हम निकाल लेंगे सी का एफिशिएंसी पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सी का जो एफिशिएंसी आएगा, ए प्लस बी देख रहे हैं कितना है, 6 है। तो 6 घट जाएगा 1.5। तो सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 1.5। सी का एफिशिएंसी 1.5 मतलब कि ये 0.3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यहाँ 0.3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, जिसको भी 0.3 बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6। तो जो डी का एफिशिएंसी होगा 0.6 हो जाएगा। तो पहले से ये 7.5 है, इसमें में 0.6 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 0.6 और इसका एफिशिएंसी कितना आया 7.5। 6 5 11, 8.1। अब यहाँ पे ये जीरो गया यहाँ पे। अब सीधे सीधे यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 से 250 और 3 से 27। 27 से लगेगा, सब जगह देख रहे हैं कि ऑप्शन में 27 में नीचे होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में देखना है। 17 और 9 में, तो 9 बार तो लगेगा ही लगेगा। 27 नंबर कितना होगा 250 है, 9 से 63 6 18 6 24 243। ये 7 और ये 27, 9 होल्ड 7/27। ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे पास, डी हो गया। अगला देखते हैं कि एवरेज दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी का कितना, ए प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज है ये दिया हुआ है कितना 20 एवरेज दिया है। ठीक है, तो इसका जो सम होगा ये कितना होगा 20 या 60, 60 हो गया। अब लिखा है कि 2 years अगो द सम ऑफ एज ऑफ ए प्लस बी इतना। अब 2 साल पहले का जब बात करेंगे, तो 2 साल पहले जब करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी जो कितना हो जाएगा सम इसका, इसमें से क्या कटेंगे, सब में से 2 2 माइनस होगा, सब में से 2 2 माइनस कर देंगे तो सीधे इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 54। मतलब कि 2 साल पहले ए प्लस बी प्लस सी का जो सम था 54 था। यहाँ पे कह रहा है कि 2 साल पहले जो है ए प्लस बी का सम जो क्या है 6 ज्यादा है सी से। ए प्लस बी का सम क्या है 6 ज्यादा है सी से। तो यहाँ ट्वाइस सी कितना हो जाएगा 48, 6 जाके घट गया, सी इक्वल टू 24। 2 साल पहले सी 24 साल का था, प्रेजेंट एज ऑफ सी पूछ रहा है, मतलब अभी 2 साल जोड़ देंगे, 24 और 2 26 साल का होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि सिंगल डिस्काउंट पूछ रहा है हमको 20%, 35% और 40%। इसका 2 मेथड होगा। ठीक है, इसका 2 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बताते हैं। पहला है कि रेशियो मेथड, पहले फार्मूला मेथड बात करते हैं। फॉर्मूला फॉर्मूला जो बात करते हैं क्या होगा, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बात करते हैं। सिंपली क्या होता है कि अगर ए परसेंट बी परसेंट और सी परसेंट का निकालना है हमको इक्विवेलेंट, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस
ए बी बी सी ए सी बटा 100 माइनस ए बी सी बटा 1 2 3 4। बस ये परसेंटेज जो टोटल क्या होता है, D%, सक्सेस जो निकलता है वो होता है। तो इस पे याद आपको रखना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सिंपली क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 20 30 35 65 माइनस, अब गुना करना चालू करते हैं, 700 और 35 दाएं 350, 1050, 1050 और 200, 1250, 1250 बटा 100 माइनस, तीनों गुना करेंगे 35 70, 70 पे 3 7000 बटा 1 पे 1 2 3 4 जीरो, 3 0 से 3 0 7, यहाँ पे 0 से 0 मतलब कि 12.5 में से घटेगा 0.7, 8 7 15 11.8, और इसमें से ये घटा लेंगे 0.2। एक ही जगह दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऐसे 3 ये 5 तो 53.2। तो ऑप्शन तो ऐसे भी दिख रहा है कितना, 53.2 आ गया। अब चलिए मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 पे देखेंगे जब, तो इसमें बात करेंगे रेशियो से कैसे निकलेगा। तो देखिए इसमें निकालेंगे जो रेशियो आएगा मेरे पास, डिस्काउंट है 20%, मतलब 1/5, 35 है तो 5 से 35, 5 से 20, और 10 1/10। तो नीचे एमपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे हम, ठीक है। तो ये 5 अगर एमपी है, एक डिस्काउंट है तो 4 एसपी होगा, 20 अगर एमपी है तो 13 सीपी होगा, एसपी होगा, डिस्काउंट के बाद 10 है तो ये 11 है। अब इसको करेंगे 5 10, ये 1000 हो गया डायरेक्टली, और यहाँ पे कितना हो गया, 13 × 52, और गुना करेंगे 2 7 और 5, तो ये इसको करते हैं 100, इसको करते हैं 57.2, ये 100 हुआ, ये 57.2, कितना है, 53 × 52 हो गया, सॉरी सॉरी यहाँ 9 होगा, एक सेकेंड, ये डिस्काउंट मिल रहा था तो ये 9 होगा, यहाँ पे 10 और 9 हो गया, तो 53 × 52 यहाँ पे 9 दूनी 18, 1 9 5 45 1 46, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 इसलिए डिवाइड करेंगे कि 100 में से ये डिस्काउंट निकालना इजी रहेगा, इसी से घटा देंगे 0.2, 6 3 और 10 5 53.2 का डिस्काउंट हुआ। तो दोनों में आपको समझ में आ गया होगा कि दो आपको अच्छा लगे वो अपना सकते हैं। डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आप फॉर्मूला याद रखिए। अब यहाँ दिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ और हाइट का दिया हुआ है 6 3, लेंथ विड्थ और हाइट ये दिया हुआ कितना, 6 3 और 2। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ क्या, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड जो दिया गया है कितना है, 1800, ठीक है। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, पहले बात तो ये देख लेंगे, 2 LB BH और HL, ये 1800 यहां से निकाल लेंगे, इसको मान लेते हैं 6A 3A और 2A, ठीक है। तो इसमें जब फिर सेट करेंगे 2LB मतलब 18 3 6 24, और 18 24 छतरी 18 अच्छा 24 24 और 12 36, 36A² ये 1800 हो गया डायरेक्टली, पता है डायरेक्टली 36 25 180 होता है 50, ये 25 1 5 आ गया। अब निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है क्या होता है, वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो 36 18 36A³ डायरेक्टली 36A मतलब 5 का क्यू 125, तो 125 छक कितना होगा डायरेक्टली निकाल लेंगे, 6 25 3 750, 75 कैरी 125 तिहाई 375, 5 5 10 15 4500, डायरेक्टली 4500 क्या होगा मेरे पास, इसका आंसर आ गया। होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और ये क्लास 9th ज्योमेट्री में आपको इसका पूरा फिगर के साथ आपको मिल जाएगा। 9th 10th इसलिए बोला जाता है कि मैथ का वो ज्योमेट्री मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी जो एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, ऐसे प्रीवियस ईयर ही कह सकते हैं इसको भी, इसको प्रीवियस ईयर ही कहेंगे। जैसे देखिए ये दिया है कि स्क्वायर है, और इक्वेटोरियल ट्रायंगल क्या है, उसके ऊपर में क्या है, सरमाउंट्स है, सरमाउंट्स मतलब कि उसके ऊपर में
विस्थापित कर सकते हैं कि विस्थापित है। जैसे देखिए, ये है, सिंपली कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे नेमिंग करते हैं। ए बी सी क्या है मेरे पास, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और बी सी डी ई क्या है मेरे पास, स्क्वायर है। अब यहाँ निकालना है कि द वैल्यू ऑफ ई ए बी, ई ए बी, तो इसको मिलाना पड़ेगा हमको। तो मिलाते हैं। ये देखिए, ई ए बी, ये वाला एंगल, सिंपल बात है कि ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री, पूरा 150 हुआ। ये इक्वेटल ट्रायंगल है तो तीनों साइड आपस में बराबर है, तो ये भी स्क्वायर आपस में बराबर है। तो सिंपल बात है कि ट्रायंगल ई ए बी, सॉरी बी ए ई में दो साइड बराबर हो गया। ये 150 है, तो ये कितना कितना में बटेगा भाई, 15-15 में बटेगा। ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ई ए बी 15 हो गया, प्लस ए बी 15 तो 45 हो गया। 45 15 कितना होता है भाई, 60 होता है। ये जी था। आगे देखते हैं कि विपिन ट्रेवल 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ अ जर्नी। विपिन जो है 1/3, एक तिहाई, मतलब मान लेते हैं कि टोटल 3x है, तो ये x करता है, ये 2x ट्रेवल करता है, ठीक है। ये 30 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और ये 40 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो टाइम जो होगा मेरे पास यहाँ पे x/30 होगा, और यहाँ पे 2x/40 होगा। और टोटल टाइम दिया हुआ है भाई, कितना है भाई, 12 घंटा में कंप्लीट करता है। तो सीधा सीधा यहाँ पे मान लेते हैं, डायरेक्टली क्रॉस, ये 120 सीधे सीधे एलसीएम ले लिए। 4x, 4 से 6x, यहाँ 12, तो सीधे से x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 10 144। हमसे पूछा है कितना, टोटल डिस्टेंस जर्नी का। तो टोटल कितना है, 3x है, 3 से गुना कर देंगे, 4 3 12, 42 1 43, 432। तो 432 आंसर हो गया। एक तो तरीका बेसिक हुआ। दूसरा तरीका से क्या कर सकते हैं हम लोग, वो देखते हैं। देखिए, दूसरा तरीका में क्या करेंगे कि यहाँ पे लेट डिस्टेंस अपने मन से मान लेंगे, टोटल डिस्टेंस। ऐसा टोटल डिस्टेंस मानेंगे जिसमें हमको कैलकुलेशन में इजी पड़े। तो जैसे 1/3 है, 40 है और 30 से डिवाइड करना है, तो 40 30 का एलसीएम कितना होता है, 120। 120 ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही 120 लेंगे तो 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस, 1/3 करेंगे तो 40, और फिर यहाँ पे 80। तो यहाँ पे 30 से फिर इसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, फिर फ्रैक्शन आ जाएगा। तो उसके आगे का जब बढ़ेंगे तो आएगा कितना, 240। 240 लेके देखते हैं, 240 पे बात करेंगे अब। 240, अब यहाँ पे बात करेगा कितना, 1/3, 3 8 और 1/3 ये हो गया। फिर देखिए 30 से नहीं लगेगा, फिर आगे आता है 360। तो 300, ये आपको रैंडमली बहुत फास्ट सोचना पड़ेगा, यहाँ तो बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत फास्ट सोचना पड़ेगा। देखिए 360, ठीक है। 360 में 1/3 कितना होता है, 120, और सीधे 0 240। ये डिस्टेंस हुआ। स्पीड दिया हुआ मेरे पास कि 30 के स्पीड से ये पार्ट ट्रैवल करेगा, ये 40 के स्पीड से। तो टाइम जो निकलेगा मेरे पास यहाँ पे 4 घंटा निकलेगा, यहाँ पे छः, हाँ 6 घंटा। तो टोटल 10 घंटा है, टोटल 10 घंटा, मतलब 10 यूनिट कर सकते हैं। 10 घंटा कहिए या 10 यूनिट कहिए, कि 10 यूनिट का रियल वैल्यू जो दिया है मेरे पास वो 12 घंटा है यहाँ पे, ठीक है। 10 का 12, एक का निकालेंगे तो हमको चाहिए मेनली कितना, 360 का वैल्यू चाहिए, क्योंकि 360 किलोमीटर माने हुए हैं, 360 यूनिट मान चुके हैं। तो 360 का निकालेंगे जब यूनिट का, तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 36 गुना है, यहाँ 36 गुना कर देंगे, 12 7 36 7 432 किलोमीटर। डायरेक्टली यहाँ पे 432 किलोमीटर हो जाएगा मेरा आंसर। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी निकालना है। तो रेशियो जब इन दोनों को हम मिलाएंगे पी क्यू आर का, तो पी क्यू दिया है 3 4 और क्यू दिया है 4 था, तो डायरेक्टली ये मिल गया, इसमें कुछ बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। पी प्लस क्यू बोला है तो 3 4 कितना हुआ, 7, ये 11, और फिर यहाँ पे आर पी 10, 7 11 10, ऑप्शन नंबर डी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। दिया है एवरेज ऑफ 25 46 वाई, इस सब का एवरेज दिया है 11। तो सिंपल है, जोड़ देंगे
तो यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा। y जो निकल जाएगा डायरेक्टली 33 माइनस 6×5 = 4 2 6 1 7 71 माइनस 38। y का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा -38। 3 cards are drawn one after another with replacement from a pack of cards. What is the probability? देखिए एक पैक ऑफ कार्ड है, पैक ऑफ कार्ड में कितना है 52 कार्ड्स होता है, ठीक है। इसमें से बोला गया है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड्स। मतलब कि एक के बाद एक 3 कार्ड निकाला गया। तो पहला कार्ड क्या निकाला गया, 3 कार्ड निकाला गया, ऐसे लिखते हैं, रुकिए। 3 कार्ड निकाला गया, पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड और ये तीसरा कार्ड। पहला कार्ड में क्या बोला कि जैक होगा, ठीक है। दूसरा कार्ड में बोला कि ब्लैक कार्ड होगा। थर्ड में क्या होगा, इवन नंबर होगा, इवन नंबर कार्ड होगा। हल्का कुछ ब्रीफ प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कार्ड के बारे में जब पढ़ते हैं हम लोग, कार्ड इसको मेनली डेक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं, ताश का गद्दी, गड्डी जिसको बोलते हैं। 52 होता है, जिसमें क्या होता है कि ब्लैक 26 होता है, ये दोनों ब्लैक है, ब्लैक 26 होता है, और ये दोनों रेड है, रेड भी होता है 26, ठीक है। उसमें 4 होता है, जैसे ब्लैक में 2 स्पेड और क्लब होता है, और रेड में डायमंड और हार्ट होता है। सब में देखिए एक राजा क्या क्या होता है, जैसे स्पेड में जो 13 होगा, क्लब में 13 होगा, डायमंड में भी 13 होगा, और हार्ट में 13 होगा। 13 में कौन कौन सा है, एक राजा, एक रानी, एक जैक, जैक मतलब गुलाम हो गया, इक्का, एक मतलब इक्का होता है AC इक्का, और 2 से 10 तक कार्ड होता है, नंबरिंग होता है कार्ड का। आगे देखते हैं, देखिए यही है डेक ऑफ कार्ड्स, जिसमें देखिए इक्का कितना है भाई, 4 है, याद रखना इक्का कितना होता है 4। नंबर कार्ड कितना हो जाएगा, देखिए सब में कितना कितना होगा नंबर कार्ड, 2 से 10 होगा। जैसे इसमें कितना होगा, 9 कार्ड हो गया, 9 9 9 और 9, मतलब टोटल कितना 36 गो नंबर कार्ड होगा, टोटल 36 नंबर कार्ड हो गया। और फेस कार्ड, फेस कार्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर क्या एक तरह का फेस बना होता है। किसका किसका फेस कार्ड, किन कौन कौन हो गया, जोकर, क्वीन और किंग। तो ये कितना टोटल होता है 12, ठीक है। तो हो गया 52, 36 4 40 12 52, ये हो गया। डेक का मतलब होता है गड्डी, ताश की गड्डी, याद रखना है। आगे देखिए यही है डायमंड, ये देखिए ये डायमंड बना हुआ है, इस पे डायमंड हो गया रेड वाला, ये क्लब और ये हर्ट और ये स्पेड, पान का पत्ता जो होता है, तो ये स्पेड हो गया। आगे देखते हैं कि ये किंग ऑफ हर्ट्स है, यहाँ पे दिल बना हुआ है इसलिए किंग ऑफ हर्ट्स। ये किंग ऑफ डायमंड क्योंकि डायमंड बना हुआ है, और क्यून ऑफ क्लब, ये क्लब का फिगर यहाँ बना हुआ है इसलिए क्यून ऑफ क्लब, क्यून ऑफ स्पेड, ये पान का पत्ता बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पूरा बेसिस, देखिए इक्का इसलिए इसको बोला जाता है ना, ये मतलब इक्का होता है क्योंकि नंबर 1 पे आता है, ये 1 नंबर पे है। इसके बाद नंबरिंग स्टार्ट होता है कार्ड का 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद आता है 3 जैक, जैक क्वीन किंग। अब देख रहे हैं सभी पत्ता में से इसी 12 पत्ता पे फिगर बना हुआ है, इसलिए इसको ही कहा जाता है फेस कार्ड। इसको क्या कहा जाता है, चेहरा होने के कारण फेस कार्ड्स, ठीक है। जो कितना होता है 12, और ये आप देख रहे हैं कि नंबरिंग ये होता है पूरा 4 4 इक्का होता है, याद रखना है। और यहाँ से यहाँ तक जो है नंबरिंग कार्ड है वो कितना है भाई 36 है। आपको यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो अब जाके कुछ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसी में से हमसे पूछ रहा है भाई कि जैक, तो जैक आने का क्या संभावना है वो देखते हैं। तो अभी जाने की जैक कितना है, 4 जैक है ना, 1 2 3 4, तो क्या होगा भाई 4/52, ये आने का संभावना हुआ। ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड 26 होता है, तो 26/52 हो गया। और इवन नंबर आने का, देखिए इवन नंबर का जब बात आता है ना, इसमें देखिए इवन नंबर जैसे 2 से लेकर 10 तक है, तो इवन कौन कौन है भाई, ये 2 कौन कौन इवन हो जाएगा इसमें से, 2 4 6 8 10, तो कितना है 5। एक में 5 है, जैसे इसमें इवन नंबर का बात करेंगे स्पेड में कितना होगा 5, 5 इवन नंबर, इसमें भी 5 इवन नंबर, इसमें भी 5 इवन नंबर वाला आएगा, इसमें 5। तो टोटल जो इवन नंबर वाला होगा नंबर ना, इवन नंबर वाला होगा टोटल 20 होगा, याद रखना है।
इवन नंबर कितना हो जाएगा 20, 36 में से 20 ये, तो ऑड नंबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 20 हो गया यहाँ पे, तो 20/52, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसी को तीनों गुना कर देंगे तो वही आपका क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड जैक, सेकंड कार्ड ब्लैक कार्ड और थर्ड कार्ड इवन नंबर कार्ड। आगे भी होगा तो आगे भी गुना करते चले जाते हैं। 4×5 = 20, 4 से 13, 26 दूनी 52, 4 से 13, तो आएगा ऊपर में आएगा 5, नीचे में 169 इंटू 2, तो 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, 33, 5/338। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है हमको, बी। होप क्लियर हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, मिक्सचर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है उसको देखेंगे। पहले क्या बोला है कि 80 लीटर का मिक्सचर है स्पिरिट वाटर, स्पिरिट और वाटर है कितना है भाई, पूरा 80 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो 7 और 9 है। 20 लीटर मिक्सचर को ट्रांसफर किया जा रहा है कंटेनर बी में। यह मान लेते हैं कंटेनर बी है मेरे पास, ठीक है। इसमें 20 लीटर आता है मिक्सचर। जब 20 लीटर मिक्सचर इसमें आएगा तो इसमें भी स्पिरिट और वाटर का रेशियो जो होगा ना 7-9 ही होगा, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देन द कंटेनर इज फिल्ड विथ 20 लीटर ऑफ वाटर। अब कंटेनर अभी कितना है भाई, 20 लीटर चला गया तो 60 लीटर बचा, तो 60 लीटर में भी 7-9 का ही रेशियो होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 20 लीटर ए को 20 लीटर पानी से फिल किया जा रहा है, ठीक है। तो 20 लीटर इसमें पानी को फिल करेंगे, तो 20 लीटर फिल करने का मतलब क्या है, देखिए ये अभी कितना है 9 7 16, 16 यूनिट 60 लीटर के बराबर है। तो 20 लीटर का अगर निकालेंगे हम तो कितना होगा, 16 बाय कितना होगा, 16/3 आ जाएगा डायरेक्टली, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 3 से डिवाइड कर देंगे, 16/3 यूनिट हो जाएगा। मतलब अगर 20 लीटर हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं तो यूनिट में भी हम लोग वाटर में ही सिर्फ ऐड करेंगे, 7 9 + 16/3, तो ये 21 हो जाएगा, और 9 से 27 और 16, 7 6 13, 43, 21 और 43। अभी कितना आ गया भाई, इसमें टोटल आ जाएगा 60 और 20 80 लीटर अभी मिक्सचर इसमें है, जिसमें स्पिरिट और वाटर 41 और 43 है। यहाँ तक क्लियर है। अब फिर क्या किया जा रहा है कि 32 लीटर ऑफ मिक्सचर इज अगेन ट्रांसफर टू बी। फिर इसमें से 32 लीटर मतलब कि -32 लीटर जा रहा है इसमें। तो अब इसमें जो 32 लीटर आएगा तो ये भी अपने साथ स्पिरिट और वाटर कितना 21 और 43 के रेशियो में लेके आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब है कि रेशियो ऑफ वाटर और स्पिरिट ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर भी। अब हमको इधर से कोई मतलब नहीं, अब इसी कंटेनर से मतलब है। ध्यान से देखेंगे अब क्वेश्चन कैसे बन गया वो देखते हैं। क्वेश्चन सिंपली ये बोल रहा है हमसे कि अब इस स्पिरिट है वाटर है, ठीक है। पहला केस में 7 9 था, दूसरा केस में कितना है 21 43 है। पहले इसको बैलेंस करेंगे तो 9 7 यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 हो रहा है और यहाँ पे 64 हो रहा है 21 43। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे कितना से 4 से, ये बैलेंस हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ये कितना है भाई, ये 20 लीटर है और ये 32 लीटर है। 20 लीटर और 32 लीटर को मिलाना है हमको इसमें। इसको पहले छोटा कर लेते हैं, 4 5 20, 4 8 32, मतलब इसको मिलाना है हमको 5 और 8, इसलिए गुना कर लेंगे 5 और 8 से गुना कर लेंगे तो उसी रेशियो मिलेगा। यहाँ ब्रैकेट यहाँ ब्रैकेट, यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 2 8 छोटा करने के लिए। अब 5 से गुना करेंगे दोनों से, ठीक है। तो 7 5 35 और 9 5 45, और ये 2 से गुना करेंगे 42 और 86। अब इसमें ऐड कर देंगे कितना होगा 5 2 7, 4 3 7 और 6 5 11, 6 5 11, 8 4 12, 1 13, 77 और 31। ये रेशियो आया मेरे पास स्पिरिट और वाटर का रेशियो। हमसे क्या पूछा, ध्यान से देखेंगे, वाटर और स्पिरिट का रेशियो पूछा है उल्टा। तो वाटर कितना है 131, तो ऑप्शन बी होगा। यहाँ देखिए गलती करने के लिए क्या दिया है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए क्वेश्चन अच्छा था। यहाँ पे आपको एक और समझा देते हैं कि पहले क्या करेंगे, रेशियो को बैलेंस कर लिए। अब किस अनुपात में मिला है उसके लिए 20 लीटर और 32 लीटर से यहाँ पे गुना करते, उससे अच्छा था कि हम इसको छोटा कर लिए, तब जाके यहाँ पे ये किए। और रेशियो का रूल जानते होंगे कि गुना करेंगे तभी फिर हमको 4 से यहाँ पे लास्ट में इसमें कैंसिल करना पड़ता है। उससे अच्छा है कि हम यहीं पे कैंसिल करके छोटा कर लिए।
कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, एट अ सर्टेन टाइम इन अ पार्क नंबर ऑफ हेड्स ऑफ एंड नंबर ऑफ लेग्स ऑफ मंकीज एंड ह्यूमन विजिटर। देखिए यहाँ दो आदमी, मंकी है और ह्यूमन है, ठीक है। आ, ठीक है, तो मंकी और ह्यूमन हो गया। उसका हेड्स दिया हुआ कितना, टोटल हेड्स, हेड्स दिया हुआ है कितना 54, और लेग्स दिया हुआ है कितना 148। इसको बहुत तरीका से बनाए होंगे, बेसिक से, इससे हम इसको एलिगेशन से आपको बताते हैं। एलिगेशन से कैसे बनाएंगे इसको, देखिए मंकी के पास दो पैर, सॉरी चार पैर, मंकी के पास चार पैर और हेड कितना हो, सॉरी ह्यूमन के पास कितना पैर, दो पैर। इसको क्या करेंगे, इसमें हेड्स है ना, इससे गुना करेंगे 4 में, कितना होगा 4 चौको 16, एक 5 20, एक 21, 216। ओवर और लेग्स बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि 54 मंकी होगा तो टोटल लेग्स कितना हो जाएगा उसके पास 216, और मान लेते हैं कि 54 ह्यूमन होगा तो इसके पास कितना लेग होगा 108। ओवरऑल लेग्स दिया हुआ है 148, 148 यहाँ रखेंगे, इसको एलिगेट करेंगे, ये आएगा 40, ये आएगा 8 8 16, 6 4 10 11, ठीक है। ये रेशियो आया कितना, 4 से काटेंगे इसको, 4 पचे 20, और 4 से 17 चौका 68, नहीं सॉरी 4 से 10 बार होगा ना, 4 से 10 और 17, ये जो रेशियो आता है मेरे पास, ये नंबर ऑफ, ये नंबर का आता है जो ऊपर लिए है ना मंकी और ह्यूमन, तो ये नंबर, नंबर ऑफ ये मंकी आया, ये नंबर ऑफ ह्यूमन आया। टोटल ये है 27 यूनिट। अब मेरे पास कितना दिया है टोटल हेड्स, मतलब टोटल जो ह्यूमन मंकी मिला के 54, एक का 2, हमसे पूछा है क्या मंकी का, 10 का वैल्यू 20, तो आंसर क्या हो जाएगा 20। मेथड अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए ए का वैल्यू निकालना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको पता है फार्मूला। एक बार जोड़ेंगे 8 5 13, 5 2 7 1 8 83, एक बार घटा देंगे 3 और 3 33, फिर एक बार जोड़ेंगे 7 6 13, 4 3 7 1 8, घटा देंगे 9 7 16। ये ए का कहानी है, ये कट गया दोनों, 3 से ए का वैल्यू आ रहा है 11/3। बी का इस तरह देख लेते हैं, बी का क्या वैल्यू देगा, 6 5 11, 2 3 1 4, घटा लेंगे 11, 6 5 11, 5 6 1 7 71, यहाँ घटा लेंगे 41, आ रहा है 11/71। हमसे पूछा है क्या, इसका निकालने के लिए 1/b करो, इसको पलट देते हैं 71/11 कर लेंगे, माइनस 20/a, ए कितना 11/3, 11 नीचे 3 ऊपर, तो 60, 71 में से 60, 11/11 कट के आएगा 1, खत्म। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है कि ये प्रीवियस ईयर ही कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि बोला गया है कि एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 13%, पहला 13 आदमी का जो 14 पूरा है, आदमी कितना है पूरा 14 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पूरा 14 है। या ऐसे इसको बना सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ तक 13 आदमी है, ये 14 आदमी का ये ले लेते हैं, तो 13 आदमी का एवरेज जो दिया है ये नंबर है, और यहाँ पे एवरेज दिख रहे हैं, ठीक है 78 है, 78 है, ठीक है। मतलब यहाँ तक जो एवरेज है मेरे पास 78 है, 14 में से 13 आदमी का एवरेज दे दिया है 78। द वेट ऑफ 14th पर्सन, ये जो 14th है, ये 14th पर्सन का जो वेट है ये बताया गया है कि यहाँ मान लेते हैं कि एवरेज ऑफ 14% एक्स मान लिए, एवरेज ऑफ 14 पर्सन का जो एवरेज है मान लिए एक्स, तो 14 पर्सन का जो वेट बोला है वो x + 39 है, ठीक है। तो बोला है कि फाइंड द वेट ऑफ 14%, तो 14% का वेट निकालना है हमको, सिंपल बात है, और x का वैल्यू आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। देखिए इसमें सोचने वाली बात क्या था कि अगर 14th पर्सन के पास ये 39 ज़्यादा है, तो इसका ये कंसेप्ट इसमें होता है कि ये 39 जो होगा ना, ये 13 आदमी में बटेगा, ठीक है। 39 इसके पास ज़्यादा है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 13 बटेगा तो सबके पास 3 3 जाएगा, ठीक है। सबके पास जब 3 3 जाएगा, ठीक है, सबके पास 3 3 जाएगा, तो ये एक्स जो एवरेज होगा, पूरे का एवरेज जो लिया गया है ना 14% का जो पूरे का एवरेज होगा 14% का, इसमें भी क्या होगा 3 बढ़ जाएगा, ये 78, अभी 13 आदमी का एवरेज 78 था,
तो 14 आदमी का जो एवरेज होगा 78 में क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि 3 सब में बढ़ रहा है। तो 81, इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना आ गया, 81। हमसे पूछा था 14th पर्सन का वेट क्या हुआ था, 81 प्लस 39 कितना होगा, 120। यही इसमें कंसेप्ट था। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि बी परचेज 15 के जी एप्पल्स एट द रेट ऑफ 180 पर के जी फ्रॉम अ होलसेलर हु यूजेज अ वेट ऑफ 950 ग्राम फॉर द के जी वेट। देखिए 180 रुपये प्रति किलो से 15 किलो सेब खरीदा गया, जहाँ पे क्या हुआ कि 1 किलो वजन के जगह पे कितना, मात्र 950 वहाँ पे वजन दिया गया। देखिए इसमें फॉल्टी वेट का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको इसमें दो ही चीज़ लेते हैं हमेशा, हम याद है, रेशियो से इसको सॉल्व करते हैं। तो सी पी एस पी का रेशियो ले लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परचेज किया कितना, मात्र मात्र परचेज किया वो 950। ठीक है, 1000 ग्राम के जगह पे मात्र 950 परचेज हुआ। अब यहाँ पे कि बी सोल्ड, बी तो खरीद लिया, बी क्या कर रहा है, सभी एप्पल को जो 180 प्रति के जी था उसमें उसको बेचा, लेकिन उसमें वो क्या दिमाग लगाया कि 750 ग्राम, मतलब 1000 के जी देने की जगह पे 750 ग्राम दिया, 1000 के जी की जगह पे 750 ग्राम दिया। इसका मतलब क्या है कि 1000 के जी दिया, सॉरी 1000 के जी की जगह पे, मतलब दाम लिया 1000 के जी का, लेकिन दिया कितना, मात्र 750। ठीक है, बस यही बैलेंस कर देना है, 1000 से 1000 गया, 0 से 0 गया, 5 से 15, 5 से 19। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4/15 इंटू 100, 5 से 20, 5 से 3, 80/3, 26 या 78 होता है, 26.78, फिर 20 हो जाएगा, 3 6 18, ऐसे चलेगा, तो 26.67 इसका आंसर हुआ। इसको एक बार और समझाते हैं। देखिए डी दुकान में गया, उसको खरीदना था 15 किलो एप्पल, पता चला कि 180 रुपये प्रति के जी एप्पल है होलसेलर से। तो होलसेलर दिमाग लगा दिया, क्या किया वो कि 1 किलो न दे के वो कितना दिया, मात्र 950 ग्राम दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलो न दे के 950 ग्राम दिया। दाम दिया कितना, वो बी कितना का दाम दिया, 1000 का दाम दिया, लेकिन उसको मिला कितना, सेल कितना करके लाया, वो खरीद के कितना लाया, मात्र 950 ग्राम लाया। फिर आके बी भी दिमाग लगाया, वो क्या किया कि वो कस्टमर से क्या किया कि लिया दाम कितना का, 1000 ग्राम का, लेकिन दिया कितना, मात्र वो 750 ग्राम। तो बस इसको बैलेंस करके काट दिए, आंसर आ गया। आगे देखते हैं कि सॉलिड क्यूब हुज एज, एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, जिसका एज कितना दिया है, एज कैपिटल ले रहे हैं क्योंकि ये बड़ा क्यूब है, इससे इसको मेल्ट किया जा रहा है, इसको मेल्ट किया जा रहा है छोटा छोटा क्यूब में। ठीक है, ऐसा बहुत सारा क्यूब है, एन क्यूब से, पता नहीं कितना क्यूब से, वही निकालना है। और ईच वॉल्यूम, इसका हर एक का वॉल्यूम दिया हुआ, मान लो 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका जो एज होगा, इसका हुआ 4 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अगर हम साइड का रेशियो ले लें, साइड का जो रेशियो ले लें, तो 48 और कितना होगा, 4, मतलब 12 और 1। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम का हम इसका निकालेंगे, वॉल्यूम सीधे क्यूब हो जाएगा, 1728 और 1। ठीक है, वॉल्यूम का, तो ये कितना का वॉल्यूम है, एक का वॉल्यूम 1 है, क्योंकि एक ही क्यूब का लिया है ना, नंबर क्या, एक का वॉल्यूम 1 है, तो 1728 का वॉल्यूम 1728 ही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1728 का वॉल्यूम 1728 रहेगा। इसका मतलब कि जो नंबर होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स जो हो जाएगा, ऐसा कितना क्यूब बनेगा, हर एक क्यूब का वॉल्यूम 1 हो रहा है, तो 1728 क्यूब का जो वॉल्यूम होगा 1728 होगा। इसका नंबर भी आ जाएगा 1728, क्योंकि हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम 1 हो रहा है, मतलब, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1728 हो गया। इसमें कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं इस मेथड से। देखिए दो पेंसिल, देखिए पेंसिल को x मान लेते हैं, पेन को y, इजी रहेगा। 2x प्लस 3y दे दिया 55, और 7x प्लस 2y दे दिया हमको 65। हमको निकालना है क्या क्या, x प्लस वाई, एक पेंसिल और एक पेन।
तो एक्स प्लस वाई चाहिए हमको। तो सिंपल बात है, क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, ये 6 6 खत्म होगा, घटा देंगे 21 में से 4 17x, ये आ जाएगा 5 3 15 195, 100 ये घटेगा कितना 5 85, x 5 निकल गया, मतलब पेंसिल 5 निकल गया, 5 10 45 तो y 15, तो 5 प्लस 15 कितना 20, आंसर क्या हो गया 20। ये सब बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए था। दिया है दो इक्वल पिलर है, दो इक्वल पिलर है, ठीक है, दोनों का गैप ये हो गया। अब क्या बोला है कि 150 मीटर वाइड भी है दोनों पिलर, एट अ पॉइंट इन द रोड बिटवीन पिलर्स, दोनों पिलर के बीच में, दोनों पिलर के बीच में, ठीक है। इसका एलिवेशन x और y है, तो इसका एलिवेशन x डिग्री और y डिग्री ले लेते हैं। इसमें बोला है tan x 2/5 है, तो देखिए tan x क्या होगा, ये 2 होगा तो ये 5 होगा, ठीक है। उसके बाद tan y बोला है तो ये 3 होगा तो ये 5 होगा। दोनों इक्वल बोला है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये 6 6 बराबर हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक 10, 15 और 10 कितना 25, 25 का वैल्यू कितना दिया है 150, 25 का वैल्यू दे दिया है 150। हमसे क्या पूछा, हाइट ऑफ इच पिलर, 6 का वैल्यू पूछा है, एक का ये 25 छक 150 है तो 6 छक 36 मीटर, आंसर कितना हो जाएगा 36 मीटर। अगला देखते हैं कि 6 डिजिट नंबर है 11P9Q4, 6 डिजिट नंबर है जिसको डिवाइड करना है हमको 24 से, तो 24 का ले लेंगे भाई, 3 3 8 24, ऐसा नंबर लेना जिनों का को प्राइम 1 होना चाहिए, सॉरी एससीएफ 1 होना चाहिए, को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं 3 और 8 को। तो 3 से और 8 से, तो 8 का देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, हमको निकालना ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल फॉर पी क्यू। तो देखिए पी और क्यू का जब हम लोग ग्रेटेस्ट निकालना है ना, तो पी को भी मैक्स लेना पड़ेगा और क्यू को भी मैक्स लेना पड़ेगा, तब जाके ये ग्रेटेस्ट वैल्यू निकलेगा। तो सीधा डिवाइड करेंगे 9Q4, तो 8 एकम 8 लग गया, लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं 8 में, 8 एकम 8। अब देखिए क्यू का वैल्यू चेक करना, मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे 9, तो अगर 9 उठाएंगे तो 8 दूनी 16, तो फिर यहाँ 4 है तो कटेगा नहीं, तो ये लेना से कोई फायदा नहीं है। 8 अगर ले लेंगे 18, 8 दूनी 16, 24, 8 3 24 कट गया, इसका मतलब कि मैक्सिमम यहाँ क्यू का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 8 ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब 3 ये मेरा खत्म, अब 3 पे जाएंगे, 3 पे चेक करने के लिए सबका सम ऑफ डिजिट्स, 8 4 12 13, 9 10 11, 11 9 10 11 8 19 4 23। अब देखिए 23 प्लस पी, अब इसको डिवाइड करना है हमको 3 से, तो मैक्सिमम यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू 7 रखेंगे तो 30 आएगा, 30 तो कट रहा है। उसके बाद अगर 33 के लिए लेंगे तो यहाँ पे हमको रखना पड़ जाएगा 10, तो 10, ये तो पी क्या सिंगल डिजिट है, 10 पॉसिबल नहीं है इसलिए 7 ही लेंगे, तो पी का वैल्यू 7, तो 7 इंटू 8 कर देंगे तो कितना आएगा 56, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 56। अगला देखते हैं कि हरि कमल ललित कंटेस्टेड एन इलेक्शन, हरि है, कमल है और ललित है, 3 है, तीनों में तीनों को वोट, जो टोटल वोट कितना पड़ा है 6050, इसमें कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है। कमल गॉट 42% मोर वोट्स देन टोटल वोट्स ऑब्टेन बाय हरि ललित, कमल को दोनों के वोट से इसको एक जगह कर देते हैं, ये अच्छा रहेगा, जैसे हरि और ललित, इसको एक जगह और कमल को एक जगह। कमल को 42% मोर वोट्स मिला, तो इसको मान लेते हैं कि 100 वोट्स मिला है, इसको 142, ये हो गया क्लियर। अब क्या है, ललित ओनली ऑब्टेन 8% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, ललित को टोटल वोट्स कितना पोल्ड हुआ है उसका 8% मिला है, तो ललित इसमें रियल में ललित को कितना मिला है, इसका 8% निकाल लेंगे, 8%, तो 00 कितना होगा
8 से पहले गुना कर देते हैं इसको, 0 8 पे 40, 8 छक 48 बटा 100 मतलब कितना 484, मतलब ललित को कितना मिला भाई 484 वोट्स मिला है ललित को। ललित को 484 वोट्स, 484 वोट्स रियल में। तो हमको टोटल वोट्स निकाल लेंगे कि हरी 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 और ललित को टोटल वोट्स कितना मिला उसमें से घटा देंगे। तो इसको और जोड़ेंगे दोनों को, कितना आता है 2 4 242 का वैल्यू जो होगा 60 50, एक का वैल्यू कितना होगा 2 बार लगा देंगे क्योंकि 3 बार 72 हो जाएगा। तो 605 दूनी 4 48 1 2 0, तो ये लगभग 5, मतलब कि 5 दूनी 10, 5 वाला 25 बार हो गया। तो टोटल वोट हरी और ललित को कितना मिला होगा 2500 वोट मिला होगा, जिसमें से ललित को मिला कितना 484। तो हरी को मिलेगा सीधा सीधा 2500, हरी को कितना मिलेगा 2500 माइनस 484, 6 4 10, 8 9 1 10, 0 और 2, 2016 वोट। तो 2016 वोट मिलेगा किसको हरी को। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इसका वैल्यू निकालना है, सबको एक छत के नीचे लेके आ जाएंगे और सबका देखिए डेसिमल उड़ा देते हैं, इससे ये खत्म इससे ये खत्म, सब खत्म हो जाएगा। 124 200 279 264 और 594 काटेंगे। 9 9 3 27 9 कम 9 9 छक 54 966 4 3 बार 4 कम 4 424 4 2 बार 31 2 बार 66, मतलब 31 बटा 66 निकल जाएगा रूट के बाहर। देखिए दो फ्रेंड है, दोनों बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे ए है और बी है। एक है 150 के, ऐसे देखिए शॉर्ट में लिखते हैं 150 के, और एक का है 250 के, ठीक है। दे एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट देयर अर्निंग इन द सेम रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब जो रेशियो ये होगा, मतलब 5 तरीके 15 और 50 25, यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यही प्रॉफिट का रेशियो में और बांट लिया। आफ्टर एन ईयर द प्रॉफिट अर्नड वाज 6, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई 600 के हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। ईच ऑफ देम एडेड 50 के टू देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट, सब अपने में 50 के का प्रॉफिट। अभी देखिए 8 का वैल्यू कितना हो रहा है, जैसे 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो रहा है 600 के। अगर हम 50 का निकालें, 50 का वैल्यू निकालें तो हमको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं 12 25 60, 12 से, तो इसको भी 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 बढ़ रहा 12 यूनिट, मतलब 4 दूनी 8 4 3 12, 2/3 यूनिट दोनों ऐड कर रहा है। तो दोनों में हम क्या करेंगे 2/3 ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 11 और ये 17, ठीक है। अभी जो है इसके पास 11 17 हो रहा है, तो अब जाके इसका जो प्रॉफिट होगा कितना हो रहा है 420 के, ये 420 के का हो रहा है। तो कितना हो रहा है जोड़ देंगे, हमसे ए का शेयर पूछा है 11 का वैल्यू, तो अभी है 8 और 2 28 का वैल्यू 420, एक का वैल्यू कितना होगा एक का वैल्यू एक बार में, और ये 5 15 हो जाएगा, 15 के होगा, ठीक है। ये के जा रहा है तो 11 का वैल्यू 15 से गुना कर देंगे तो 165 के, 165 के 165 के, यही है 165 के, डायरेक्टली आ गया। देखिए यहाँ पे ये वाला टर्निंग पॉइंट था कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। 50,000 जोड़ते रियल में जाते तो कैलकुलेशन बड़ा बढ़ जाता, इसलिए हम लोग यूनिट टू यूनिट ही जा रहे हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका आ चुका है इसमें CHSL 2019 के पेपर में आया था, वहां पे शायद रेडियस 7 के कुछ करीब था, 7 या 14 के करीब में कुछ दिया था, यहाँ पे बस वैल्यू चेंज किया, इसलिए कहते हैं प्रीवियस बना के जाइए एग्जाम में, बहुत हेल्प होगा आपका। देखिए बनाते हैं, ये सर्किल है, यहाँ पे बोला है कि कॉर्ड है जिसका 20.5 दिया है ना, ठीक है। चलिए कॉर्ड बना लिए 20.5, देखिए ऐसा आपको कंसेप्ट समझने में हेल्प होगा बहुत जल्दी। देखिए अगर हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं कि अगर 20.5 कॉर्ड है तो ये आधा सा होगा 10.25, 10.25, ठीक है। और ये मेरे पास रेडियस है आर मानते हैं, ठीक है।
तो कॉमन सेंस की बात है, आर एक तरह का हाइपोटेनस के रूप में काम करता है, ठीक है। अगर हम ऐसे हमेशा बनाते हैं, ट्रिपलेट ले लेते हैं 3 4 5, तो हम ये जो होता हमेशा इससे और इससे तो बड़ा होता है, ये क्लियर है। तो आर का वैल्यू जो होगा 10.25 से तो बड़ा होगा हमेशा, ये क्लियर है। लेकिन एक और केस बनेगा, कब, देखिए एक केस कब बनेगा, एक और केस कब बनेगा, अगर आर मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच जाता है, मतलब कि जब आर, ये जो कॉर्ड होगा मेरे पास, वो किसके बराबर हो जाए, डायमीटर के बराबर हो जाए। उस केस में रेडियस जो होगा मेरे पास, उस केस में रेडियस क्या होगा, सीधे सीधे 10.25 होगा, तो बराबर भी होगा। आर, यहाँ आर क्या है, 10.25 हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है कि आर 10.25 से बड़ा भी होगा, और जब ये कॉर्ड डायमीटर के बराबर हो जाएगा तो 10.25 भी होगा। तो दोनों को मिला लिए, आर बराबर ये और ये 10.25, ये दोनों को मिलाएंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया कि याद, अब हमेशा कॉन्सेप्ट में याद रखना है कि जो डायमीटर होता है, कब, हमेशा ये कॉर्ड लेंथ से क्या होगा, बराबर या बड़ा, जो यहाँ पे, सॉरी, ऐसे, तो रेडियस जो होगा 2a होगा, तो ये बराबर 10.25 ऐसे होगा, ये याद रखना है। आगे देखते हैं कि सेट ऑफ डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लास इंटरवल एंड द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैड मोड। देखिए क्या क्या दिया है, उसको इधर लिखते जाते हैं कि मेरे पास दिया है मोड, दिया है मोड, दिया है 48.5, लोअर बाउंड्री मतलब छोटा एल दिया है 46.5, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जैसे देखिए फार्मूला जो मोड का होता है मेनली, वो लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए जो मोड का जो फार्मूला होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 इंटू एच। देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है वो बताते जाते हैं। एल जो होता है लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास चूज करते हैं उसका ये हुआ। ये F1 जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 जो होता है ना, वो जस्ट पहले वाला हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, पहले वाला, मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाला प्रीसीडिंग। जैसे यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ये है। और यहाँ पे F2 जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग, जो सक्सीडिंग द यहाँ पे इस्तेमाल किया है, SUCCEE, सक्सीडिंग मॉडल क्लास, ये हुआ। और ये क्या है, हाइट या रेंज ऑफ मॉडल क्लास, हाइट ऑफ मॉडल क्लास, हाइट ऑफ मॉडल क्लास। इतना सारा चीज है आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, बस इसमें बस बैठाते जाना है। तो अभी हमको मिला है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 मिला है कितना, 34, प्रीसीडिंग मतलब कि 0, F0 दिया है 32, और F2 दिया है सक्सीडिंग 25, विड्थ ऑफ द मॉडल, विड्थ मतलब हाइट, ये निकालना है। चलिए 48.5 बराबर एल, एल क्या है 46.5, प्लस F1 34 माइनस 32, 34 दूनी 68 माइनस 32 माइनस 25 इंटू एच, यही निकालना है। घट जाएगा, सीधा सीधा 2 होगा, 2 बटा ये घटा लेंगे 7, 57, 11 एच। फार्मूला, फार्मूला पता हो तो कितना इजी बनता है क्वेश्चन वो समझिए। एच कितना आया, 11। आगे देखते हैं, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 1/8 है, इसको तो कुछ नहीं करना है अभी, बिग ब्रैकेट में है, प्लस 1/6, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इनटू करते हैं, 25/24 कर लेते हैं, तो 50, 25, 5 9 45,
9 चौका 36, 4 छक 24, तो 5 1/6 और 5/6 गुना में हो गया, माइनस इंटू कर लेंगे यहाँ पे 45 और यहाँ पे 24, 24, 15 तिया 45, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, 2 और 12 24, 1। ठीक है, सीधा सीधा मिडिल ब्रैकेट प्लस 27/36। अब 5/36 सीधे आएगा माइनस 31/36, ये दोनों कर लेंगे, कितना आएगा, घट जाएगा डायरेक्टली, -4 मतलब -1/9। अब 1/8 आगे में है सीधे 72, 9 - 8, 1/72, ये हुआ। अगला देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 20% पर एनम जितना। देखिए अमाउंट का फॉर्मूला सीधा सीधा है, प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर n। ये तो सिंपल है। अगर बोला है कि हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में दो काम करेंगे कि रेट को आधा मतलब R/2 कर देंगे और समय को दुगना। अमाउंट कितना हो जाएगा, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये इंटरेस्ट दोनों जोड़ देंगे, मतलब 14,641 बटा 10,000, 1 प्लस आर रेट कितना है मेरे पास 20 है, 10, 1/10 सीधे सीधे हो जाएगा, 2n, इसको लिख सकते हैं 11/10 के पावर 2n। तो सिंपल सिंपल यहाँ दिख रहा है कि 10 के पावर 4 है और ये पता है कि 11 के पावर 4 होता है, तो 11/10 के पावर 4, 11/10 के पावर कितना 2n, तो सीधा सीधा n 2n बराबर 4 हो गया, n का वैल्यू 2, सीधे सीधे 2 साल होगा। ये हो गया। एक और तरीका से इसको सोच सकते हैं हम लोग, जब जान रहे हैं कि रेट 10% है, आइए 4641 जा रहा है, तो पता है कि सीधे सीधे कितना होता है, 10 का 4 साल के बाद क्या हो जाता है, ये 10% ऐसे 10% 4 साल का जो इंटरेस्ट होता है 46.41% होता है। ठीक है, CI, तो सीधे सीधे ये 4641 4 साल में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाफ ईयरली है, तो समय यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट आधा समय, ये तो ये 4 साल में हो रहा है, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 2 साल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, सिंपली बोलते हैं कि तीन चीज है, मर्चेंट है, फिक्स कर रहा है सेल प्राइस का 42% एबव द कॉस्ट प्राइस, CP, MP और SP, तीन बात पे ही बात करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर 100 ये है, इतना प्राइस एबव कर दिया, 15% डिस्काउंट, इस पर 15% डिस्काउंट मिलने का संभावना है, तो 142 इंटू 85/100 कर देंगे, सिंपल। 5 से 17, 5 से 20, 2 से 10, 2 7 14, 2 कम 2, 17 कम 17 1, 17 7 119 और 1 120। डेसिमल यहाँ पे कितना का प्रॉफिट दिख रहा है, 20.7, इसको लिख सकते हैं 21%। आंसर मेरे पास ए आ गया। आगे देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन 2800, 2800 प्रिंसिपल है, 10% ये है और 3 साल है। इस पे x क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, सीधे इंटरेस्ट निकाल देंगे, 30% इसका निकलेगा सीधा सीधा, तो 30% डायरेक्टली 30% है, 00 खत्म, 28 इंटू 30, ये x का वैल्यू आया। फिर बोला कि 1736 सीधा सिंपल, 1736 सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, ये प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया हमसे, ये टाइम, y इज द टाइम, टाइम क्या होता है भाई, इंटरेस्ट इंटू इंटरेस्ट, 1736 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल कितना है 6200 इंटू रेट 14, 00 से 00 कैंसिल हो गया, इसमें 7 से लगाते हैं, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 7 8 56, 7 दूनी 14, 62 दूनी, मतलब y का वैल्यू कितना आ रहा है भाई 2। अब x/y निकालना है, सीधे भाग लगाते हैं, 2 से 14, 14 42, 420। यहाँ पे आपका क्या होता है, खत्म होता है, टोटल 30 क्वेश्चंस खत्म होता है। बेस्ट सॉल्यूशन देने का कोशिश किए हैं,
होप अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब शेयर कीजिए, तब जाके मोटिवेशन मिलेगा और आगे वीडियो बनाने का। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी वर्सेटाइल बाय अजय जाके सर्च कर सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एसएससी वर्सेटाइल बाय अजय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।